तो एक अपडेट हमारे पास आया है जिसमें एक कंफर्म्ड किल और 3 टेंटेटिव किल्स का मेरे को पता चल रहा है कि भाई 3 बंदे ठुके हैं। टोटल 4 बंदे ठुके हैं, उनमें से 3 का नाम थोड़ा डिफिकल्ट टू फाइंड एट द मोमेंट, बट एक कंफर्म्ड मेरे पास अभी डिटेल्स उसकी आ चुकी है। तो ये हुआ है पंचगौर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर। हमारा टारगेट है इंडिया, हमारा और कोई टारगेट नहीं होता। सिंपल सी बात है। कई लोगों को शायद कंफ्यूजन होती होगी कि पाकिस्तान का कोई टारगेट है। नो, पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ इंडिया। ठीक है ना जी। हमने दोनों तरफ के पड़ोसी जो है अपने नाराज कर रखे हैं। ये देखिए, ट्रेड बंद करने से फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है। और हमारे जैसी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। नाम इसका है बिलाल अखून सजाद हुसैन, इसका दूसरा नाम था। शोपियां जम्मू कश्मीर का बंदा है, क्रॉस्ड ओवर इन 2011। हरकतुल मुजाहिदीन में काम करता था और पाकिस्तानी बैक्ड ये जो कश्मीरी जिहाद आउटलेट है उसके अंदर इसका जो बेसिकली ये फैसिलिटेटर लेयर है फॉर द जेईएम या फिर एलईटी के लिए। और ये जो टारगेट है पाकिस्तान इसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मतलब अगर आप समझ लेना कि क़यामत भी आ जाए कि जी इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, तो ये सवाल जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा, सुनने में आता था कि जी हमने अपनी जो है ना प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं, अपनी सोच बदल दी है, पैराडाइम शिफ्ट आ गई है। अब हम जियो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जियो स्ट्रेटजी से। लेकिन उसका भी कोई प्रैक्टिकल हमें प्रूफ नहीं मिला, जो कहते हैं ना प्रूफ पुडिंग। नाउ इसका मेन रोल था कि ये कश्मीरी मिलिटेंट्स को बाहर निकालता था वहां कश्मीर से। अब एक बार ये अंदर चले गया, कोई मिशन कर लिया, अब इसको वापस जाना है वहां पर, तो उसको बाहर निकालने का काम इसका था। ही हैड सम एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट एंड ये लॉजिस्टिक्स और लाइजन एसेट था फॉर हरकतुल मुजाहिदीन इनसाइड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कुछ अननोन मैन ने अटैक किया, जिसमें से करीबन 3 से 4 लोगों को अननोन मैन ने वहीं पर ढेर कर दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना के बाद वहाँ के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन अननोन मैन का अभी तक पूर्णतः रूप से कोई पता नहीं लगा पाया है। और पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोगों को वहाँ की आर्मी के ऊपर बिल्कुल विश्वास भरोसा उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई बमबारी कुछ ना कुछ फोड़ फाड़ के चला जाता है और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो मुँह देख कर रह जाती है। इस घटना को लेकर आसिम मुनीर का बहुत ही ज़्यादा भयंकर मुँह बना हुआ है और वहाँ की पब्लिक आसिम मुनीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा। और लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स के लिए एक की एसेट बन गया था। बिलाल का मेन काम प्लानिंग करना नहीं बल्कि एक्सट्रैक्शन का था। जब भी कोई बड़ा अटैक होता था, ये टेररिस्ट को कश्मीर से वापस पाकिस्तान भागना होता था, तो ये बिलाल ही था जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करता था और उन्हें सेफ हाउसेस तक पहुंचाता था। इसकी किलिंग के बाद दोस्तों ये पूरा नेटवर्क हिल चुका है पूरी तरीके से। हमारा टारगेट है इंडिया, हमारा और कोई टारगेट नहीं होता। सिंपल सी बात है। कई लोगों को शायद कंफ्यूजन होती होगी कि पाकिस्तान का कोई टारगेट है। नो, पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ इंडिया। ठीक है ना जी। और ये जो टारगेट है पाकिस्तान इसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मतलब अगर आप समझ लेना कि क़यामत भी आ जाए कि जी इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, तो ये सवाल जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ध्यान इंडिया की तरफ है कि इंडिया कर क्या रहा है। सो हम अपना ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री हार्डवेयर बेचेंगे और नया मिलिट्री हार्डवेयर जो कि कटिंग एज हार्डवेयर होगा वो खरीदेंगे। अब और हमें क्या फायदा हुआ है? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो एक अपडेट हमारे पास आया है जिसमें एक कंफर्म्ड किल और 3 टेंटेटिव किल्स का मेरे को पता चल रहा है कि भाई 3 बंदे ठुके हैं। टोटल 4 बंदे ठुके हैं, उनमें से 3 का नाम थोड़ा डिफिकल्ट टू फाइंड एट द मोमेंट, बट एक कंफर्म्ड मेरे पास अभी डिटेल्स उसकी आ चुकी है। तो ये हुआ है पंचगौर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर। नाम इसका है क्लोज रेंज में स्मॉल आर्म्स से मार के वहीं पर ही छोड़ दिया गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसकी बॉडी करीब 24 घंटे तक उस जगह में पड़ी रही बिफोर पीपल रियलाइज्ड कि ये बंदा तो किसी ने ठोक दिया है। नाउ व्हाई डिड ही मैटर? एक फीडर है, कन्वेयर लेयर है, यू नो, एंड 2010 से लेकर 2019-20 तक दिस गाय वाज हेवीली एक्टिव, बट इसका एट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर अटैक, किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट के साथ मेरे को नहीं मिला है, बट इसका एक्सट्रैक्शन एजेंट मतलब ही इज नॉट इन द प्लानिंग लेयर ऑफ इट, ही इज इन द रिमूवल लेयर ऑफ इट।
कि जब मोटा अटैक होता है उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो 1 or 2 ऑब्वियसली आर गेटिंग आउट फ्रॉम हियर, एंड ये यहाँ से इनको बाहर निकालने की पूरा इनका प्लान रहता है। नाउ इसका एक और बंदा था करी अबिदुर रहमान करके, लश्कर तैयबा का, वो उसका भी ये काम था। उसको आई थिंक 2-3 महीने पहले हमने या जिसने मर्जी भी अननोन गनमैन ने साफ किया है। इसके बाद मेरे पास 3 और बंदों की डिटेल्स हैं, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट इनका क्या नाम है अभी तक। नाम निकल जाएंगे ऐसी बात नहीं है, बिकॉज बिलाल अखून सजाद हुसैन इसका दूसरा नाम था, शोपियां जम्मू कश्मीर का बंदा है, क्रॉस्ड ओवर इन 2011, हरकतुल मुजाहिदीन में काम करता था, और पाकिस्तानी बैक्ड ये जो कश्मीरी जिहाद आउटलेट है उसके अंदर इसका जो बेसिकली ये फैसिलिटेटर लेयर है फॉर द जेईएम या फिर एलईटी के लिए, लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के लिए। नाउ इसका मेन रोल था कि ये कश्मीरी मिलिटेंट्स को बाहर निकालता था वहां कश्मीर से। अब एक बार ही अंदर चले गया, कोई मिशन कर लिया, अब इसको वापस जाना है वहां पर, तो उसको बाहर निकालने का काम इसका था। ही हैड सम एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट, एंड ये लॉजिस्टिक्स और लाइजन एसेट था फॉर हरकतुल मुजाहिदीन इनसाइड पाकिस्तान। काफी दूर रहता था फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, बट व्हेनेवर हिज रिक्वायरमेंट वर देयर, ये अपने आप वहां पर ट्रैवल करके ही वाज एबल टू एक्चुअली डू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू। एक क्वाइट एसेट, ठीक है, इसका क्यों नाम पे आया है अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस हैज टू कनेक्ट विद वन ऑफ द नेटवर्क्स जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रंजनपुर पंजाब में रहता था, उसके बाद पंजगोर बलोचिस्तान में भी इसका कुछ एक वहां पर छोटा सेफ हाउस या कुछ था। इसको हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ कवर अप, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा हूं, बिफोर आई कम टू दीज 3, जो एक लेटेस्ट चीज मुझे दिख रही है इन द मेन रीजन, जैसे नंगरहार के अंदर पूरी तरह से जो केमिस्ट्री का एक काम होता था, जहां पर ये टीएटीपी और ये सब मटेरियल्स के ऊपर काम किया जाता था, वो पूरा अभी तक कोई भी वहां से किसी चीज का चार्टर मेरे को पकड़ में नहीं आया है। दोनों तरफ के बॉर्डर जो पाकिस्तान के, चाहे वो भारत का हो या अफगानिस्तान का, ट्रेड के लिए बंद हो चुके हैं। किसी को हमने बंद कर दिया, किसी ने जो है वो कह लीजिए कि हमें बंद कर दिया, ऐसा भी हुआ है। तो क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो है भारत के साथ बंद किया था ट्रेड, और अफगानिस्तान ने हमारे साथ बंद कर दिया। सर, आपके ख्याल से हमें क्या नुकसान या क्या फायदा हो रहा है अगर हमने दोनों तरफ के पड़ोसी जो है अपने नाराज कर रखे हैं? जी देखिए, ट्रेड बंद करने से फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है। और हमारे जैसी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेड करें। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा, सुनने में आता था कि जी हमने अपनी जो है ना प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं, अपनी सोच बदल दी है, पैराडाइम शिफ्ट आ गई है, अब हम जियो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जियो स्ट्रेटजी से। लेकिन उसका भी कोई प्रैक्टिकल हमें प्रूफ नहीं मिला। जो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, वो नहीं नजर आया कि प्रैक्टिकली कोई चेंज वाकई हुई थी नहीं हुई थी। तो अब ये देखिए कि हमारे कितने बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। बल्कि जनरल बाजवा ने कुछ जर्नलिस्टों को ये भी बताया था कि मैंने अपने इदारे से मैंने ये रिसर्च करवाई, क्योंकि मैं अगर किसी सिविलियन इदारे से रिसर्च करवाता तो लोग कहते हैं कि ये तो सिविलियंस तो बिके हुए हैं, सिविलियंस तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो अपने एक इदारे से, एंड आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू ISI, उनसे रिसर्च करवाई कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में किसका फायदा ज्यादा है। तो उनकी फाइंडिंग ये थी कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। तो इस पे मेरा ख्याल है हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बाकी 3 लोगों की। हालांकि इनके नाम अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, लेकिन खबर ये है कि ये भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि कैसे अलग अलग रोल प्ले करने वाले लोग, चाहे वो बॉम्ब बनाने वाले केमिस्ट हो, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले फोर्जर्स हो, या बिलाल जैसे फैसिलिटेटर्स, एक एक करके रास्ते से हटाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट जैसे कि जो भारत की तरफ से होते हैं वो तो कंफर्म कर ही रहे हैं इन सारी न्यूज़ को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी रोना हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि रो करवा रहा है, रा की साजिश है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बेसिकली भारत को ब्लेम कर रहे हैं। ये दोस्तों सिर्फ रैंडम किलिंग्स नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक सफाया है। पूरा का पूरा मिडल लेयर तोड़ा जा रहा है ताकि टेरर ग्रुप्स ऑपरेट ही ना कर पाए। डर का माहौल इतना है कि अब ये नेटवर्क्स पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया की नज़रों से बच। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस
पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।